नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जेट बोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग अध्याय 4 का सबसे आखिरी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, पुरनका जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो प्रश्नावली 4.4 को पढ़ेंगे और नया वाला जो एनसीईआरटी बुक है वो प्रश्नावली 4.3 के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रश्नावली 4.3 जो पुरनका किताब का एनसीईआरटी में था उसको हटा दिया गया है और जो 4.3 में कंटेंट था, जो भी क्वेश्चन था, उसको नए वाले बुक में 4 पॉइंट कहाँ चला गया, वो हटा ही दिया है। 4.3 को हटा ही दिया है और जो 4.4 पुराना वाला बुक में जो क्वेश्चन और कंटेंट था उसको प्रश्नावली 4.3 में डाल दिया गया। ठीक है, तो जिनके पास पुराना बुक है वो 4.3 से प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे? 4.4 से करेंगे। और जिनके पास नया बुक है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें 4.1, 4.2, 4.3 दिया गया है। ठीक है, 4.3 को पुराना किताब में नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसमें क्या क्लियर करना है अपने को? मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो मूल की प्रकृति क्या होता है भाई? ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का फोटो है, पता है ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप एक तरीका सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका फॉर्मूला विधि। ये कौन सा मेथड है? फॉर्मूला मेथड। इसी फॉर्मूला में एक टर्म आता है मूल की प्रकृति, जो इसी फॉर्मूला से पता चलता है। मूल को कैसे निकालेंगे? x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। उम्मीद है b को आप जानते हैं। b किसका एड्रेस है भाई? x का एड्रेस है, x का गुणांक का एड्रेस है। ठीक है, उसी प्रकार a कौन है? x² का गुणांक है। c कौन है? अचर पद है। सभी के बारे में जानकारी आपको मिल गया। आगे चलते हैं। ये जो रूट के अंदर बैठा हुआ है b² - 4ac, यही आपका मूल की जानकारी देता है। तो b, यदि b² - 4ac, इसको कभी कभी दुनिया वाला d भी बोलते हैं। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उतना ध्यान नहीं देना है, इसी को d बोलते हैं, पूरे इस टर्म को d बोलते हैं। तो d या b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा का मतलब समझते हैं? ये एक नंबर लाइन है ना भाई, यहाँ 0 होता है। 0 से बड़ा का मतलब 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। कमाल की बात यह है कि जितने लोग मिल रहे हैं सभी के सभी धनात्मक हैं। तो 0 से बड़ा मिलने का मतलब हो गया, यदि इसका मान सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, धनात्मक आता है तो भिन्न आपका जो मूल होगा वो भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा और वास्तविक मूल होगा। याद रखिए, मूल का यही प्रकृति बताता है। b² - 4ac धनात्मक आता है तो हम लोग मूल अलग अलग मिलेगा और वास्तविक मूल मिलेगा। यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों मूल, द्विघात समीकरण है तो कितना मूल मिलेगा? 2 मूल मिलेगा। तो दोनों मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा। b² - 4ac 0 से छोटा। अब 0 से छोटा किधर होता है? इधर होता है ना, -1, -2 ये सब होते हैं। कमाल की बात है, 0 से छोटा जब भी कोई संख्या बोले तो क्या है? ऋणात्मक है। तो b² - 4ac यानी d का मान यदि ऋणात्मक आता है उस समय कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, ये बात याद रखना है। इतना याद है तो आप खटाखट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, उदाहरण 4.4 ओल्ड किताब में कहा 4.4 का 7 और 9 और प्रश्नावली 4.3 के अकॉर्डिंग उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 5 ये इंपॉर्टेंट है। ये जो उदाहरण लिखे है ना 7 और 9, ये नए वाले बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है। किसके अकॉर्डिंग? नए वाले किताब के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ठीक है, तो नया वाला किताब आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नए वाले किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक। अब पहला क्वेश्चन कहता है मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए एवं यदि मूल अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात कीजिए। पहले तो मूल की प्रकृति बताएं, कैसा प्रकृति है? वास्तविक है, वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और बराबर है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, यही है प्रकृति। तो सबसे पहले अपने को b² - 4ac निकालना पड़ेगा। यहाँ b² - 4ac पहले निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए निकालिए।
इसका मान b का मान देखिए, x का बगल वाला b होता है तो -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब x स्क्वायर का बगल वाला 2 और c का मतलब 5 कांस्टेंट टर्म, मतलब औचर पद को आप लोग इसको मानते हैं। फिर आगे चलते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 -4 दूना 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का 31, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बी स्क्वायर -4ac का जो मान आया है वो कैसा आया है भाई, ऋणात्मक आया है। यहाँ बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका हम लोग मूल निकाल भी नहीं सकते, मूल उसी का निकाला जा सकता है जो वास्तविक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ बी स्क्वायर -4ac बराबर, बी का मान देखिए कौन है, एक्स का बगल वाला, ये पूरा का पूरा 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए बोले तो 3, सी बोले तो क्या हो गया 4, ये 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर माइनस में जाएगा तो माइनस में स्क्वायर जब भी होता है तो प्लस कर देता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो आगे अभी अपन लोग देखेंगे। 4 तिया 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 का 24, 12 36, 12 चौक 48, तो यहाँ कितना हो गया 12 चौका 48। अब ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देता है, बहुत सारा क्वेश्चन में हम बता चुके हैं आपको, है ना। तो ये 16 गुना ये 3 और ये 48, तो यहाँ 16 तिया 48 हो गया और -48 हो गया, तो ये बी स्क्वायर -4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे अपन लोगों को मूल कैसा मिलेगा, बराबर और वास्तविक मूल मिलेगा। ये लिखेंगे यहाँ बराबर और वास्तविक मूल, वास्तविक मूल मिलेगा। तो भाई कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार लिख देंगे एक्स स्क्वायर, अतः x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखिए माइनस बी के जगह क्या है भाई, ये वाला वैल्यू देखिए 4√3, लेकिन माइनस में, ये माइनस तो क्वेश्चन फॉर्मूला वाला था, क्वेश्चन में भी एक माइनस है, इसको -4 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, इसका मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 0, तो 0 रखेंगे, अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4 और ये √3, प्लस के बाद 0 तो कोई वैल्यू नहीं, उसको हट गया पूरी तरह से। नीचे क्या है 2 तिया 6, ये 6, अब इसको ये 2 बार में कट गया, ये कितना, ये x के बराबर है, किसके बराबर, x के बराबर, x इक्वल टू 2/√3/3। अब अपने को क्या चाहिए था, 2 मूल मिलते हैं और दोनों मूल बराबर होते हैं, इसीलिए इसी को 2 बार लिख देना है आपको, एक बार x1 नाम देकर लिखना है बटा 3, एक बार x2 नाम लेकर लिखना है इसको 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, वही है, पहले आप मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना, प्रकृति ज्ञात करते हैं। यहाँ बी स्क्वायर -4ac बराबर, बी के जगह तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए की जगह 2 है, सी की जगह 3 है तो 3 रख दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, ये 24 हो गया, ये घटेगा, 6 में 4 गया तो 2 बच गया और 3 में 2 घट गया तो 1 बच गया। ओके, ये कैसा है भाई, धनात्मक है, दिख रहा है 12, ये धनात्मक है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः मूल भिन्न,
अच्छा, भिन्न, भिन्न ऐसे लिखा जाता है, भिन्न एवं वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा। और मूल का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a माइनस बी का मान देखिए कितना, माइनस का 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 12 है। और नीचे 2 गुना ए का मान देखिए यहाँ कितना है 2 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 प्लस माइनस, इस 12 में से आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 2, सॉरी 4 गुना 3, ठीक है। और नीचे क्या है 2 गुना 2 4 हो गया। आगे चलते हैं, याद है ना रूट गुना में जब रहेगा तो दो नंबर, तो दोनों नंबर में रूट बढ़ जाता है, 4 में भी चला जाएगा 3 में भी चला जाएगा। तो 6 प्लस माइनस 4 में गया तो 4 रूट बन गया और 3 में गया तो 3 रूट बन गया, गुना में है अभी भी। और ये 4 बच्चा बच्चा जानता है कि भाई 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब एक बार प्लस साइन को लेंगे तो पहला मूल मिलेगा, एक बार माइनस साइन को लेंगे तो दूसरा मूल मिलेगा। तो एक बार x1 लेते हैं प्लस साइन को लेकर, तो 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4, इसको सॉल्व करते हैं, 4 को यहाँ भी भगा देंगे 4 को यहाँ भी भगा देंगे, 6 बटा, या ऐसे एक काम करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लिए और नीचे 4, तो यहाँ 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई 3, यहाँ 2 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई रूट 3, और ये 2 2 कट गया तो कितना बचा 1 बटा 2 3 प्लस रूट 3, ये बच गया। अब माइनस को साइन लेने पर 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4, बात तो बराबर है, फर्क क्या पड़ेगा भाई माइनस में, ठीक है। यही सेम काम करेंगे, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे और नीचे वाला 4 को 2 बार में काट देगा तो 3 माइनस रूट 3 ये बचेगा, ये हो गया आपका मूल, फाइनल आंसर, ठीक है। और इस तरह से अपन लोगों का एक का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है। कहता है उस प्रकार k का मान ज्ञात करना जिसके लिए इसके बराबर मूल हो, और बराबर मूल का शर्त अपन लोग जानते हैं क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ अपन लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। और b का मान देखिए x का बगल वाला b होता है, मतलब b की जगह k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है भाई 2 है, c की जगह कितना है भाई 3 है, इक्वल टू 0, k स्क्वायर 4 दूना 8 और 8 दिया 24, ये माइनस का 24, के ये माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा स्क्वायर, के इक्वल टू, याद है ना इसी वीडियो में बताया था, स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो प्लस माइनस रूट बन जाता है, प्लस माइनस रूट, रूट के अंदर कौन होगा 24 होगा, के बराबर क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 4, के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 में भी जाएगा और रूट 4 में भी जाएगा, अलग अलग कर दिए, रूट 4 वाला क्या हो जाएगा 2 बन के बाहर आ जाएगा, 6 वाला अंदर फंसा हुआ रह जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इन्होंने k का मान बोला था, k का मान अपन ने बराबर मूल के लिए ये वैल्यू हो सकता है अपन ने निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि k का मान ही निकालना है और क्या, हम जानते हैं बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी के जगह इस बार कौन है, अच्छा
उससे पहले ना इसको अपने को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो सॉल्व तो किए नहीं, इसको मिटा देते हैं अभी। यहाँ पे इसको के को अंदर भेजते हैं, तो के एक्स इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, एक्स से गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2 से गुना होगा तो -2 के एक्स हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब b का मान देखिए कितना है, -2k है, तो यहाँ रखेंगे -2k का स्क्वायर, -4 ए की जगह देखिए कौन है, के है, तो यहाँ पे अपन ने के रखा। सी की जगह कौन है, 6 है, तो यहाँ 6 रखा, इक्वल टू 0। स्क्वायर माइनस में जाता है तो प्लस बना देता है, ये स्क्वायर यहाँ 2 में जाएगा तो 4 बनाएगा, के में जाएगा तो के स्क्वायर बनाएगा। 6 चौका 24, ये माइनस का 24 के हो गया, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 4 6 गुना 4 बन के है, यहाँ पे 24 में जो 4 है, ठीक है। तो के यहाँ भी, के यहाँ भी, तो 4 यहाँ से निकाल लिए और के दोनों जगह, इसीलिए 4 के को कॉमन ले लिए। यहाँ से 4 चला गया बाहर, 2 गो के में के भी बाहर चला गया तो 1 गो के बचा। यहाँ के बाहर चला गया था तो 4 भी बाहर चला गया, क्या बचेगा, केवल 6, ये 6 हो गया, इक्वल टू 0। अब जैसे ही दो ब्रैकेट अपने को दिखता है तो लंबा लाइन खींचते हैं। 4k इक्वल टू बड़े ब्रैकेट से 0 के बराबर किया, 6 माइनस के को 0 के बराबर किया, तो यहाँ से k का मान इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से k का मान इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 आते ही ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों 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 रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि k का मान 0 होगा तो ये यहाँ 0 रखेंगे। जिस दिन यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुना एक्स स्क्वायर, 0 का ही गेम, मतलब एक्स स्क्वायर को ही पूरा का पूरा शहीद करवा देगा, निपटा देगा गेम। यदि ये निपट गया, एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, तो भाई द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। इसीलिए द्विघात समीकरण को जिंदा रखने के लिए भाई एक्स स्क्वायर को जिंदा रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को जिंदा रखने के लिए भाई के का मान 0 अपन लोगों को नहीं लेना पड़ेगा, तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो के का मान क्या हो गया, केवल 6 पॉसिबल है। और इस तरह से अपन लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना चौड़ाई इसका कितना है, x, ठीक है, यहाँ मानेंगे। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x है, तब बगिया की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी होनी चाहिए, 2 गुनी। चौड़ाई को x माना तो लंबाई 2 गुनी हो जाएगा, तो यहाँ लंबाई अपन लोग 2x हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई, क्षेत्रफल बराबर 800, ये दिया हुआ है। तो प्रश्न अनुसार, ठीक है, तो ये कैसा है, आयताकार शेप में है, तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, 800। और अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है इसका, 2x है, गुना चौड़ाई कितना है भाई, x है, इक्वल टू 800। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। इसको 2 को उधर जाके भागा दे देंगे तो 800 को 2 से भागा देने पे 400 मिलेगा, ठीक है। अब कहता है क्या ये संभव है या नहीं, संभव है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है ना। अच्छा, इसको अच्छा से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 को लेफ्ट साइड ले आया। संभव तब होगा जब मूल अस्तित्व में होगा। मूल अस्तित्व में कैसे चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान, बी तो यहाँ है ही नहीं, एक्स वाला टर्म है ही नहीं, जो नहीं है उसको 0 पुट करते हैं अपन लोग, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर
-4 गुना ए का मान तो 1 है, 1 इंटू सी का मान देखिए कितना है, माइनस का 400। ठीक है, ये तो 0 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 4 16, और ये 2 0 उतार ही लेते हैं, तो ये धनात्मक आ गया। 1600 धनात्मक है, यहाँ लिखेंगे हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है। अतः एक्स स्क्वायर -4 400 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस को उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो गया 400। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताया था आपको कि भाई स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट बन जाता है, ये रूट हो गया आपका 400। ठीक है, अब ये 400 का रूट कितना होता है, जिनको नहीं मालूम है वो तोड़ लीजिए। देखिए 4 को गुना 100 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, एक बार 4 पे रूट डाल दिया और एक गो 100 पे रूट डाल दिए। अब इसको देख लीजिए प्लस माइनस, जो 4 है रूट वो 2 बन के बाहर आएगा, जो 10 है वो 100 है वो 10 बन के आ जाएगा। इतना तो मालूम ही होगा। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, और 100 का रूट मान कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा, अब कहाँ लिखूं, नीचे हो जा रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ। x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 2 गुना 10 20 हो गया। x का मान एक बार प्लस लेते हैं तो 20 होगा, एक बार माइनस लेते हैं तो -20 होगा। तो भाई लंबाई तो निगेटिव में पॉसिबल नहीं है ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई कभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, ऋणात्मक में कभी नहीं होता, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यदि x इक्वल टू 0 है, इसलिए चौड़ाई आपने किसको माना था, x को, चौड़ाई x इक्वल टू 20, लंबाई क्या हो जाएगा आपका, लंबाई इक्वल टू 2x बोले तो 2 गुना 20 बराबर कितना हो गया 40। तो ये आपका सेंटीमीटर, मीटर में दिया है ना आंसर, तो मीटर में, ये मीटर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 डन। अब क्वेश्चन नंबर अपन लोग 5 की ओर मूव करते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ओके दोस्त, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई ये पार्क कैसा है वो नहीं दिया गया है, लेकिन पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है। यदि संभव है इतना परिमाप वाला और उसका क्षेत्रफल इतना हो, तो वो क्षेत्रफल की वो परिमाप वाला वो पार्क का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x है। ठीक है, और कुछ कंडीशन दिया है क्या, और कंडीशन नहीं दिया है। तथा पार्क की चौड़ाई बराबर होगा। ठीक है, पार्क में क्या है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो यहाँ पे पार्क बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई बोले तो b। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होता है, देखिए परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो परिमाप होता है। ठीक है, ये होता है आपका परिमाप, और ये कितना दिया गया है, देखिए 80 मीटर। ठीक है, अब यहीं से देख लेते हैं, यहीं से समझा देता हूं आपको। अब लंबाई को आपने कितना माना नहीं है, चौड़ाई को कितना माना, x माना है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस एक्स बराबर 80।
ठीक है। तो L प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/2, ये गुना में तो उधर जाके भागा हो गया। L प्लस एक्स इक्वल टू छम छम 40 बार में कट गया, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। L बराबर कितना हो गया 40 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस एक्स। ठीक है, याद रखना है, ये वाला फोटो आपको बनाना है, ठीक है, और इस तरह लिखना भी है, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता है। तो अब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार क्या बोलते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, और ये आयताकार पार्क है, लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार ही तो होगा। तो कितना होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 400। लंबाई x है, चौड़ाई कितना है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। x को 40 से गुना किया तो 40x, x को माइनस एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज दिया, 40x को भी राइट साइड भेज दिया, तो लेफ्ट साइड तो 0 बचा। इस माइनस को राइट साइड भेजा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 40x को राइट साइड भेजा तो माइनस का 40x, और ये प्लस का 400 आपका इधर था ही। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है। अब इसको पलट देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान देखिए माइनस का 40 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए का मान तो 1 है, और सी का मान कितना है 400। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये 40 का स्क्वायर कितना होगा भाई 40 गुना 40 करते हैं, 0 गुना 0, 0 को 4 से गुना किया 0, 4 को 0 से गुना किया 0, 4 को 4 से गुना किया 16, 0 0 6 16, तो यहाँ हो जाता है 1600, 1600। और ये देखिए 4 चौका 1600 इधर भी, तो ये कितना हो रहा है 0। क्या लंबाई और चौड़ाई संभव है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यदि मूल हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक मूल्य मिलेगा तो संभव है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ ये पार्क संभव है, हाँ ये पार्क संभव है। जब संभव है तो बताइए क्या होगा, अब संभव है तो निकालना पड़ेगा ना भाई, कहाँ चला गया ये। तो अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, x इक्वल टू माइनस बी का मान देखिए कितना है माइनस का 40, तो ये माइनस का 40 अपन ने पुट कर दिया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने मान यहाँ निकाल चुके हैं, ये हो गया 0 अपॉन 2 इंटू ए का मान 1 है, कहाँ चला गया, ए का मान यहाँ देखिए 1 है तो 1 हो गया। x इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 40, प्लस माइनस 0 इधर लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। x इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। तो x को आपने क्या माना था भाई लंबाई, तो चौड़ाई भी कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स, लंबाई अतः लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, और x का मान आपने निकाला है 20, तो ये हो जाएगा 20। एक्चुअल में ये आयताकार नहीं बल्कि क्या हो जाएगा वर्गाकार पार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसका भुजा दोनों बराबर होता है, उसके अपन लोग लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, उसे अपन लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलो जाने दो, आंसर तो आया ना हमारा, लंबाई कितना 20, चौड़ाई कितना 20। अच्छा यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है, मात्रा मीटर में, यहाँ मीटर लिख देंगे, मीटर मीटर, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। और इस तरह से अपन लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो दोस्त आपका प्रश्नावली 4.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया नए वाले बुक के अकॉर्डिंग, और प्रश्नावली 4.4 आपका कंप्लीट हो गया पुराने किताब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
उम्मीद है आपके स्कूल में आपको नया एनसीईआरटी मिल गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबको मिल चुका है। मैं गोड्डा से हूँ, तो गोड्डा और दुमका में लगभग सारे स्टूडेंट को मिल चुका है। ठीक है, सो सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अध्याय 5 में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अध्याय 5। कंसेप्ट है छोटा छोटा, ये द्विघात समीकरण का भी कंसेप्ट उसमें यूज होने वाला है, तो इसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और कमाल की बात यह है कि अध्याय 5 का एक भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है। मतलब सारे टॉपिक को अपने को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट वाला को, शब्दों को मैं सुधारता हूँ, केवल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।